हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रस्तावना प्लस संविधान के भाग और प्लस अनुसूचियां। हालांकि उनके भी अब सब डिविजन करे थे। एक एक चीज पे हम बारी बारी से आएंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। जिसको आप प्रियम्बल कहते हैं इंग्लिश में। क्या है प्रस्तावना भारतीय संविधान की? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज हम सब इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी की एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रस्तावना में? बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो प्रस्तावना से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, अब आप हमारे वीडियोस इंग्लिश सबटाइटल्स में भी देख सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं इंग्लिश सबटाइटल में। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल में। जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते तो नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा सब ऊपर। जब आप उसका सबटाइटल ऑन करेंगे इंग्लिश वाला तो देख सकते हैं आप उसको। अब बात आती है क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अच्छा, यहां पे ये चीज समझ लीजिए, एक ये शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस संवैधानिक संशोधन से या किस सन में इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी जिसको आप इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं, पंथ निरपेक्ष जिसको आप सेकुलर कहते हैं, अखंडता जिसको आप इंटीग्रिटी कहते हैं, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SSI कहते हैं। जैसे कि मैंने याद किया था, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं SSI। ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ये 3 वर्ड भारत के संविधान में की प्रस्तावना में जोड़े गए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार के, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका क्रम पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्रम क्या है। इसको भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। प्रभुत्व संपन्न को सोवरेन कहते हैं, समाजवादी को सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष को सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक। जैसे कि मैंने याद किया था, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। याद करना चाहें तो SSSDR। ठीक है। तो आपको सीक्वेंस पता रहेगा,
सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कि इस तरीके से ये क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है। इसको आप चाहे मेरे ही ऑडियो को बार बार रिपीट करके भी इसको समझ सकते हैं, या इसकी क्लिप ले लीजिए तो भी आप उसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।